हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा। आज अपन लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, जितना कुछ भी अपन ने हासिल किया है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, 5 टाइम्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ। 2014 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और आज अपन को 6 से प्लस साल हो चुके हैं। तो देखो, आज अपन लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये किस किस में काम आएगा ये मैं आप लोगों को इस वाली स्लाइड पे बताता हूँ। ये काम आएगा आपका एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, आईबीपीएस के जितने भी प्री होते हैं उसमें, एसएससी के भी प्री में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कांस्टेबल या फिर अपन कहीं वनडे कोई भी आप लोग एग्ज़ाम दोगे, उन सारी चीज़ों में ये आपके काम आएगा। सिर्फ प्री में अगर अपन मेंस की बात करें या अपन सीडीएस की बात करें तो वहाँ पे ये ज़्यादा लाभकारी नहीं है आप लोगों के लिए। या अपन एसएससी सीजीएल प्री की बात करें या आईबीपीएस मेंस की बात करें, पीओ या क्लर्क, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। बट हाँ, ये अर्थमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा इन सारी चीज़ों से। तो देखिए, परसेंटेज कहाँ से स्टार्ट होती है, वहीं से अपन बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। तो परसेंटेज, अब परसेंटेज के अगर अपन हिंदी नाम के बारे में बात करें तो इसका हिंदी नाम होता है प्रतिशत, यानी कि 1 यूनिट पर 100 की वैल्यू, 1 यूनिट पर 100 की वैल्यू। अब इसे आप बहुत ही बेसिक चीज़ में समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अपन लोग 10th क्लास में होते हैं तो आप लोगों के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 600। जब तुम लोग 12th में आते हो तो नंबर घटकर रह जाते हैं कितने, 500। और जब तुम लोग ग्रेजुएट करते हो तब ग्रेजुएट के टाइम पे ये नंबर होते हैं अपने 1800। लेकिन अगर मैं बात करूं 10th की परसेंटेज के बारे में तो वो भी 100% रहती है, 12th के बारे में तो वो भी 100% रहती है, और ग्रेजुएशन के बारे में तो वो भी 100% रहती है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा कि परसेंटेज हमेशा 100 होता है। कोई भी नंबर हो वो हमेशा 100% रहेगा। अब यहाँ से अपन फ्रैक्शंस लिखेंगे। मैं पूरा परसेंटेज फ्रैक्शन से कराता हूँ। फ्रैक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल जो पेपर आते हैं वो सारे फ्रैक्शन से ही सॉल्व होते हैं और विद इन सेकेंड आप लोग आंसर दे पाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस का, जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं। और आपने अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लिया। इसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी वीडियो मिलेंगी वो फुल लेंथ वीडियो मिलेंगी। जैसे कि ये परसेंटेज की आ रही है आप लोगों के सामने, जितने भी घंटे की रहेगी, जब भी ये कंप्लीट हो पाएगी तब तक अपन इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज के साथ साथ इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा, तो उसमें भी आप लोग फ्रैक्शन से कई सारी चीज़ें कर सकोगे। अब इसका फ़ायदा ये रहता है कि अपन को फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, आई होप। अब देखो, अपन परसेंटेज में तुम्हें बताता हूँ। तो मैं अभी एक चीज़ मैंने बताई कि कोई भी संख्या अपने आप में कैसी होती है, 100%। यानी अगर मैं कहूँ कि ये एक नंबर है तो ये एक कैसा होगा, 100%। अगर मैं इस एक में 2 का भाग दे दूं तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 100 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो ये 50% रह जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक में 3 का भाग दूं तो ये कितना बन जाएगा, 33 सही 1/3%। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे करेंगे, 3 में डिवाइड लगाएंगे 100 का, 33 बार जाएगा, 99 यहाँ पे आ जाएगा, 1 बचा, यानी 33 सही 1/3। क्लियर कर पाए? अगर मैं इसमें 4 का भाग लगाऊँ तो मुझे 100 में भी लगाना पड़ेगा, परसेंटेज बनेगी 25। इसके आगे समझते हैं, इसे मिटा दें। अगर मैं इसमें 5 का भाग लगाऊं तो ये आप लोगों की बनेगी 20%। अगर मैं 1/6 करूं तो ये बनता है 16 सही 2/3%। अगर मैं 1/7 लिखना चाहूं तो ये बनेगा 14 कंप्लीट 2/7%। अगर मैं 1/8 के बारे में बात करूं तो ये बनता है 12 कंप्लीट 1/2%। ऐसे ही अगर आगे मैं बात करूं आप लोगों से 1/9 के बारे में, तो 1/9 यानी कि 11 कंप्लीट 1/9%। 1/10 यानी कि पूरा 10%। 1/11 यानी कि 9 सही 1/11%। कई सारे आप लिख सकते हो, 1/12, 1/13, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। 11 तक तुम्हें याद होनी चाहिए, ये मोर देन इनफ रहता है अपने प्री के एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी अपन लोग दे रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो या जो भी एग्ज़ाम मैंने मेंशन किए थे ऊपर, उन सारे में। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें मेन चीज़ क्या समझनी है उसे समझिए। जैसे मैंने तुमसे कहा 25%, तो 25% बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 1/4। अब यहाँ पे ये जो 4 है ना, ये होता है मेन नंबर। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना या स्क्रीनशॉट लेके चलना। और ये 1 होता है रिज़ल्ट। ऐसा क्यों बोला जाता है इन्हें?
क्योंकि 4 अगर मेन नंबर है तो इसका 25% 1 होगा। आप निकाल के देख सकते हो, 4 का 25% या 25% ऑफ 4, इंग्लिश में ऐसा बोला जाएगा। तो अगर अपन इन दोनों ही केसेस की बात करें तो 25/100 और ऑफ या का मतलब होता है गुणा 4, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। यानी ऊपर वाला नंबर ही आपको हर स्थिति में प्राप्त होगा। जैसे मैं बोलूँ आप लोगों से कि 33 सही 1/3%, तो बोलते ही आप लोगों के दिमाग में आया 1/3, तो 3 का 33 सही 1/3 क्या होगा, 1 होगा, जस्ट ऊपर वाला नंबर। मैंने आप लोगों से बोला कि 75% बताओ, तो 75% देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 25 × 3 यानी कि 75, ठीक है। तो ये 25% क्या होता है, 1/4। तो इसमें 3 का जब अपन गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3/4। मैंने बोला 66 सही 2/3% बताओ, तो तुम लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये 33 सही 1/3 में 2 का गुणा किया गया है, ये 66 और 2 एकम 2, तो ये कितने की वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 1/3। और इसमें गुणा करेंगे जब अपन 2 का, तो ये बनेगी 2/3। सही बात है भाई। देखो और समझो, तुमको और हम समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 60%, तो 60% यानी 20 × 3, 20 की वैल्यू क्या होती है, 1/5, 3 का गुणा करोगे तो 3/5। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, 60% बराबर 3/5 होता है, ये अपन सभी को पता है अभी। तो ये 5 का 60% कितना होगा, 3, जस्ट ऊपर वाला नंबर, ये अपना आंसर होगा। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होता है। जैसे मैंने अगर तुम्हारे सामने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिखा, अभी क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं कर रहे, सारी की पीपीटी बनी है, अभी बाद में आएंगे, पहले अपन टाइप बाय चीज़ें समझ रहे हैं कि परसेंटेज कैसे चलती है। तो इफ़ ए नंबर, एक संख्या है जो अपन ने इज इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड स्पेलिंग गलत हो गई, इंक्रीज्ड बाई 25%, देन then it become 350। फाइंड द नंबर, संख्या तुम्हें बतानी है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आप लोग 100 मान के भी कर सकते हो, आप लोग x मान के भी कर सकते हो, आप लोग कैसे भी कर सकते हो इन दोनों में से, बट ऐसे नहीं करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत कम आते हैं आजकल, बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी है प्रजाति। मेनली कैसा रहेगा कि क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के सामने फ्रैक्शंस में, वो बहुत बेकार शकल लेके आएंगे भाई वहाँ पे। तो अपन लोगों को ये तो चीज़ें सिर्फ बेसिक समझने के लिए हैं अपनी। तो देखो यहाँ से फ्रैक्शन क्लियर करो अपना, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। हमेशा ये नीचे वाला नंबर मानना है। तो तुमने माना कि संख्या 4 थी, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, तो 1 तुम लोग इसमें जोड़ दोगे तो नंबर कितना बनेगा, 5। तो तुम्हारे हिसाब से तो संख्या 5 थी, क्वेश्चन के हिसाब से 350 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या 70 के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट का मान 70 के बराबर है तो 4 यूनिट का मान 280 के बराबर होगा मेरे भाई। तो 280 अपने सवाल का आंसर होगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अरिथमेटिक में जब भी तुम लोगों के मुंह से ये निकलने लगा कि मेरे हिसाब से इतना और क्वेश्चन के हिसाब से इतना, उस दिन अरिथमेटिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये अंकों का खेल होता है, बहुत ही सिंपल चलता है। क्लियर कर पाए इतना। अब देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, शॉर्ट में लिखेंगे, इफ़ ए नंबर, यदि किसी संख्या को इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, आप कितना कर रहे हो, 66 सही 2/3%, तो वो नंबर 500 हो जाता है। बताइए नंबर क्या था। तो आप लोग कैसे कहोगे कि सर 66 सही 2/3% फ्रैक्शन है 2/3 का, तो 3 अपन लोग संख्या मानेंगे और 3 में तुम लोग कितना जोड़ोगे, 3 का 66 सही 2/3% 2 होता है, तो नंबर बनेगा 5। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से ये नंबर 500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर आएगी। इस हिसाब से 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 300 के बराबर। समझ में आ रही है बात। तो अपन लोग ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा अगर यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज वर्ड लिखा जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन नंबर को घटा देना है, ठीक है ना। वहाँ पर कलेश मत मचाना, नहीं आराम उराम करना है कि भैया आप क्या करें। तो देखो एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ ऐसे ही, इफ़ ए नंबर डिक्रीज किया, ये डिक्रीज का साइन है, डिक्रीज बाई 20% देन इट बिकम 440, फाइंड द नंबर। नंबर तुम्हें बताना है कि नंबर कितना होगा। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर 20% जो अपना फ्रैक्शन है वो है 1/5 का। तो आपको पता है कि 5 कोई भी संख्या होगी, 5 का 20% 1 होता है। आप लोग 1 इसमें से निकाल दोगे तो नंबर कितना बनेगा, 4। अब घटाया क्यों, क्योंकि डिक्रीज की बात हो गई।
तो 4 की वैल्यू 440 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 110 के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 110 के बराबर है तो दोस्त 5 यूनिट की वैल्यू क्या 550 के बराबर होगी क्या? ये अपने सवाल का आंसर होगा। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखो इसी में दूसरे टाइप की तब जब अपन बढ़ते हैं तो तुम्हें आना चाहिए रेशियो का थोड़ा सा फंडा। यहाँ पे अपन रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट क्या होता है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि A/B बराबर है 2/3 के। अगर मैं B/C के बारे में बात करूँ तो ये दे रखा है 4/5 के। आपसे बोला जाएगा कि A, B और C का रेशियो बताइए। तो आप लोगों ने करने के इसे 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका समझिए। सबसे पहले तरीके में आपने यहाँ पे लिखा A/B और यहाँ पे लिख लिया B/C। अगर अपन यहाँ के बारे में बात करें तो ये 2/3 है, यहाँ के बारे में बात करें तो ये है 4/5। मुझे ये बताइए क्या ये B टर्म बराबर है क्या यहाँ पे? तो आप लोग कहोगे नहीं सर B टर्म बराबर नहीं है। तो 4 का इधर गुणा होगा, 3 का इधर गुणा होगा, तो ये कितना बनेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये कितना बनेगा 4 तिया 12 और 4 ती 5 15। अब इन सबको अपन लोग मिला के लिख देंगे क्योंकि B टर्म बराबर हो चुकी है। A/B/C अपना बराबर आएगा 8, 12 और 15 के। इतनी सी बात आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब समझो, अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि अपन A/B/C एक ही जगह पे लिख देते हैं, तो A/B था 2/3, ये जगह खाली रह गई। B/C था 4/5, ये जगह खाली रह गई। तो जिसके बगल से जो जगह खाली होगी, जैसे ये स्थान 3 के बगल से खाली है तो यहाँ पे अपन लोग 3 भर देंगे। ये स्थान 4 के बगल से खाली है तो अपन लोग 4 लिख देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये अपने सवाल का आंसर होगा। क्या ये दोनों देखो सेम है या नहीं है? 8, 12, 15 और ये भी 8, 12, 15। अब इन दोनों तरीक़ों के बाद एक तीसरा तरीका आता है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/3 और इसी के नीचे मैं लिख दूँ 4/5। अब आपको याद रखना है उल्टा n, तो याद रखना 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इन दोनों का गुणा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। यही अपने सवाल का आंसर है। तो 3 तरीके थे इसे करने के। जिन जिन की नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो फिर से देखना क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, ठीक है। अभी अपन कुछ स्लाइड और ले लें। वेट अ मिनट, थोड़ी देर और ठहर जा लें। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि A/B आपको 2/3 के बराबर दे रखा है, B/C आपको 4/5 के बराबर दे रखा है और C/D आपको 6/7 के बराबर दे रखा है। अब आपसे पूछा जाएगा ABCD का रेशियो बताइए। तो इसे करने के भी 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि जग जाहिर है, आप लोग लिख लोगे A, B, C और D और फिर खाली स्थानों की पूर्ति में लग जाओगे। 2, 3 ये 2 जगह खाली रह गई। BC के नीचे क्या लिखेंगे 4 और 5, ये 2 जगह खाली रह गई। और CD के नीचे अपन लिखेंगे 6 और 7, ये 2 जगह खाली रह गई। अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 3, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे 4, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे 5, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे 6, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे 6। अब यहाँ पे भी आपको 2 तरीके बताए जाते हैं कि आप लोग इन 2 कॉलम से इन 2 कॉलम या इन 2 कॉलम को काट सकते हो। तो ये 2 कॉलम कट रहे हैं, स्लॉट ही काटे जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम इधर से इधर उधेड़ दो, चाहे जैसे इस 2 से 4 को काट दो, ऐसा नहीं होता। स्लॉट से स्लॉट कटेंगे। तो 3 से कट गया ये 2 बार और इस 3 से भी कट गया ये 2 बार। 2 दूनी 2 4 8, 8 दूनी 16 रेशियो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 रेशियो, ये 30 और ये 35। ये अपने सवाल का आंसर होगा। लेकिन यकीन मानिए इसमें तुम काफ़ी टाइम लगा देते हो। जब क्वेश्चन ये आएगा ना तो डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे सॉल्व करने में तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अपन लोग इसे बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं, बस सभी को एक साथ नीचे लिख लो, 2 4 5 6 7। अब अपन को क्या करना है, पहली लाइन एकदम सीधे में गुणा आएगी। जैसे 4 दूनी 8, 8 छिंग 48 रेशियो लगाया। दूसरी लाइन से अपन एक एक टर्म उठाते चलेंगे, 4 तिया 12, 12 छिंग 72। अब यहाँ से आगे बढ़ो, फिर इन दोनों नंबर को उठाना है, 5 तिया 15, 15 छिक्का 90
और लास्ट में पूरी लाइन का मल्टीप्लाई होगा 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। 3 से ये सभी कट रहे हैं तो 16, 24, 30 और 33 ये अपने सवाल का आंसर है। इसमें आपको कॉलम याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहले पूरी लाइन की, फिर अपन ने एक वर्ड यहाँ से उठाया और 2 वर्ड यहाँ से, फिर अपन ने यहाँ से 2 वर्ड उठाए, 1 वर्ड यहाँ से, और लास्ट में ये कंप्लीट मल्टीप्लाई किया अपन ने। क्लियर कर पाए? एक और चीज़ से अपन समझते हैं इसे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा ही देखो, मैंने बोला कि A/B बराबर है 1/2 के, फिर अपन ने बोला B/C बराबर है 3/4 के, फिर अपन लोगों ने बोला C/D बराबर है 5/6 के। आपको ABCD का रेशियो बताना है तो कुछ नहीं, लाइन से लिख देना है 1 2 3 4 5 6। अब लाइन अपने दिमाग में होनी चाहिए। पहली लाइन ऐसे जाएगी, दूसरा वर्ड अपन 1 यहाँ से उठाएंगे, 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से उठाएंगे, 1 यहाँ से, और लास्ट में पूरा 1 वर्ड। तो ये बनेगा 5 तिया 15 रेशियो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तीसरा 4 दूनी 8, 8 5 40, और चौथा पूरा मल्टीप्लाई 2 4 8, 8 6 48। तो अपन लोग अब इस पूरे को देख लेंगे किसी से कट रहा है क्या। तो तुम लोगों ने कहा कि सर 3 से ये तीनों कट जाएंगे, 1 रह जाएगा, इससे कहेंगे एडजस्ट कर ले। तो ऐसा नहीं होता भाई, सभी कट रहे होते हैं तो कटते हैं, नहीं तो नहीं कटते। ठीक है, ये अपने सवाल का आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो एक और वीडियो देखिए। वैसे जब अपन ने ये चीज़ क्लासरूम में की थी, राजवाड़ा पे भी और भंवरकुआ, इन दोनों पे ही मैंने कराई थी ये चीज़ें, तब बहुत अच्छे से क्लियर हुई थी सारी चीज़ें, और आई होप आप सभी को याद होंगी तब की चीज़ें। अगर भूल गए हो तो चिंतामणि मंत्र याद करो। देखो, अब इसके बाद अपन लोग टाइप 1 आपकी समझ में आ गया, रेशियो समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी चीज़ें और समझिए। देखिए, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इन 2 चीज़ों से ही क्रैक होंगे। सबसे पहला आप लोगों का नॉर्मली 100 से, दूसरा आप लोगों का फ्रैक्शन से। बस आपको इन दोनों पे कमांड होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि 25% फ्रैक्शन जैसे 1/4 का है तो 4 का 25% क्या होगा? 1 होगा, जस्ट ऊपर वाला नंबर। ठीक है, संख्या हमेशा 4 मानी जाएगी और ये रिजल्ट होता है। क्लियर है? अब देखो, एक एक करके अपन लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। रुक जाओ, पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। एक सेकेंड रुकना, नहीं ये नहीं चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n बताओ। m का 10% दोनों में लगाए तो ये कट जाएंगे। ठीक है, m का 10% बराबर है कितने? n के 20% के। तो आपने 0 से 0 काट दिया, m के नीचे आएगा क्या? n, तो 2 के नीचे पहुंच जाएगा 1, 2/1। ये अपने सवाल का आंसर होगा। क्लियर कर पाए? अब देखो दूसरा क्वेश्चन समझो। जैसे ये क्वेश्चन है, A salary is 50% more than B salary, then B salary how much is less than that of A ये कैपिटल होगा बाई B। तो A का वेतन B के वेतन से 50% कम है, तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? तो देखो, करने के कई एक तरीके हैं। इसमें फॉर्मूला ये याद कराया जाता है कि परसेंटेज के साथ अगर अधिक वर्ड लगाए तो अपन लोग लिखते हैं x/100 + x × 100, और अगर इसके साथ कम वर्ड लगा होता है तो अपन लोग लिखते हैं x/100 + 100 - x × 100। ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को रटवाए जाते हैं बचपन से। अगर तुम लोग इसके साथ नहीं जाओगे तो ज़्यादा सही रहोगे, वो अभी मैं बता दूंगा तुम्हें क्यों नहीं जाना रहना। अब देखो, 50% तुम्हारा फ्रैक्शन का है, तो तुम लोगों ने कहा कि सर 1/2 का। अगर मैं A और B लिखूं तो A का वेतन B के वेतन से 50% ज़्यादा है, यानी कि अगर B को 2 मिलेगा तो इसको 2 में 1 ज़्यादा, यानी कि 3 इसको मिलेगा। तो ये कितना कम दिख रहा है तुम्हें? तो तुम लोगों ने कहा अपनी प्यारे प्यारे नैनो से देख के कि सर 1 कम है। अब मैंने पूछा 1 कम काय पे? 2 पे 1 कम है या 3 से 1 कम हो रहा है? तो 3 से 1 कम हो रहा है ना, यानी 1/3 × 100, यानी कि 33 सही 1/3%। ये अपने सवाल का आंसर होगा। देखो दोस्त, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझो। अगर तुम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ गए तो ये तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ लिखी है, क्योंकि आप लोग इजी पेपर्स हैं आप लोगों के और टाइम कम रहेगा। हालांकि रेलवे में तो टाइम भी रहेगा, तो रेलवे में हो सकता है यहाँ पे 50% ना देकर बहुत ही भयानक शकल की फ्रैक्शन दे दे। जैसे उसने कहा
66 सही 2/3%। तो तुम लोग अगर इससे सॉल्व करने गए ना भैया तो तुम्हारी कहानी मिट जाएगी वहाँ। या फिर अपन कहें यहाँ पे 37 सही 1/2% लिखा है। अब एग्जामिनर का मन है वो तो तुम्हारे साथ खेलेगा वहाँ पे, उसकी इच्छा हुई जो लिख के देगा। तो तुम लोग क्या करोगे वहाँ पे भैया, तुम मुझे बताओ, क्या ऐसे करोगे क्या? तो तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो समझो, अगर ये 66 सही 2/3% आया, इंदौर में बोलते हैं 66 सही 2/3% आया, तो ये 2/3 की फ्रैक्शन है। दोस्त तुम ए और बी लिखोगे, अगर मैं कहूँ बी को 3 मिलते हैं तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक, यानी कि इसे 5 मिलेंगे, क्योंकि 3 का 2 तुम और जोड़ोगे। तो ये कितना कम हुआ, आप लोगों ने कहा 2 कम हुआ, कितने पे, 5 पे इंटू 100, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने 40%। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको ये तरीका दिमाग में रखना है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 10% घटा दी गई, आयतन नहीं आएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, प्रतिशत कमी बताना है। तो देखो क्षेत्रफल अपन लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको सक्सेसिव फॉर्मूला याद रखना रहता है, +-x +-y +-xy अपॉन में 100। एक चीज़ याद रखना ज़रूरी नहीं है यही फॉर्मूला आप लोगों के काम आए या अपन इसी से क्वेश्चन करें, फिर भी आपको ये याद रखना है। याद क्यों रखना है, क्योंकि ये पूरे अर्थमेटिक में भी और एडवांस में भी बहुत काम आता है। क्लियर कर पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब देखो समझो, +-x +-y +-xy अपॉन 100, तो पहली बार में ये प्लस काय के लिए आएगा, ये आएगा बढ़ती के लिए, बढ़ रही हो कोई चीज़, और माइनस काय के लिए आएगा, कमी के लिए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है, पहले तुमने 10% बढ़ाई तो प्लस का 10, फिर 10% कम करी तो -10, अब माइनस इंटू प्लस, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है इन दोनों का, तो माइनस इंटू प्लस यानी कि माइनस आएगा, 10 इंटू 10 बटे में आ जाएगा 100। अब देखना ये 10 में से 10 गए, 0 बचा, और ये भी पूरा 0 बचा, तो 0 आएगा, जबकि टेसू हो तुम, क्योंकि यहाँ पे तुम इस 0 से इस 0 को काट दोगे तो यहाँ पे -1 बनेगा, और 0 में से -1 गया तो -1 बचेगा। -1 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि या कमी, तो 1% की कमी, यानी सी अपना आंसर है। अब देखो इसी चीज़ को तुम और भी कई तरीके से कर सकते हो। ये तो फॉर्मूला था, सिंपली तुमने उठा के पटक दी चीज़ें इसमें और अपना आंसर आ गया। लेकिन वही बात पेपर में ये ऐसे नहीं आएगा। अगर पेपर की बात करें तो कैसे भी दे सकता है एग्जामिनर तो आज की डेट में। अब समझिए इसे और कैसे कर सकते हो, तुम लोग इसे किया करो, 10% तुमने बढ़ाया तो 100 नंबर था कोई भी, तुमने 10% बढ़ा दिया तो वो हो गया 110। फिर तुमने 10% इसे घटाया, तो 10% जब अपन घटाते हैं ना भाई, तो 2 तरीके होते हैं। जैसे 110 में से तुम्हें 10 घटाना है बटे में 100, तो इसमें से ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि तुम्हें 11 घटाना है। तो फिर तुम लोग 110 लिखोगे और उसमें से 11 घटा रहे होगे, तब कहीं जाके तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, और तुम बहुत ही बेवकूफ़ आदमी हो। अब इसमें से अगर मुझे 10% कम करना है तो हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे 90 का गुणा करूँगा, 90/100, 1 0 से ये 0 खत्म, 1 0 से ये 0 खत्म, 11 9 99। कितने की कमी दिख रही है तुम्हें अपनी प्यारी प्यारी आंखों से? तो तुम लोगों ने कहा कि सर 1 की कमी, यही अपना आंसर है। समझ में आ रही बात? तो ये अपना दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चन से अपन लोग डील करेंगे। पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें। देखो, यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ये बैंक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछा गया है, एसएससी में भी आया है, दिल्ली पुलिस में भी आया है, कई सारे पेपर में। मतलब समझ रहे हो, ये मैथ की जो तुम्हारी 1% की वीडियो है, ओवरऑल सब एग्जामों में काम करेगी। हर टाइप का मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है। देखो, यदि एक पंखे का कारीगर का वेतन 2 सही 2/3% बढ़ जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये 72 रुपये जो अधिक उसे मिल रहे हैं, ये कब मिल रहे हैं? जब उसका वेतन 2 सही 2/3% बढ़ रहा है, यानी 2 सही 2/3% बढ़ाने पर तुम्हें 72 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब ये और ये डायरेक्ट बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो तुम लोग बोलोगे 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, 8/3 की वैल्यू 72 के बराबर होगी। भैया तुमने ये काट दिया 9 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 27 के बराबर होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या 2700 के बराबर होगी? ये अपने सवाल का आंसर होगा दोस्त। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखो, एक और क्वेश्चन से समझो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से समझा देगा। 1200 रुपये मासिक बचत करता है तो उसका मासिक खर्च क्या होगा?
एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है। तो 66.2/3% फ्रैक्शन का आय का, तो तुम लोगों ने कहा सर 2/3 का, सही बात है। अब देखो यहाँ पे होगी ये टोटल इनकम, ये होगी उसकी सेविंग्स और ये होंगे उसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। क्लियर कर पाए, ये खर्चे हैं, ये बचत है और ये है उसकी टोटल इनकम। तो ये टोटल इनकम है। अब सुनो मेरी बात, तुम लोगों से कहा जा रहा है कि अगर 3 उसकी टोटल इनकम है तो वो 66.2/3% खर्च कर देगा, यानी कि 2 रुपये खर्च कर देगा। 3 उसने टोटल कमाए, 2 उसमें से खर्च कर दिए, तो बच कितना गया? 1 बचा। तुमसे क्या कहा जा रहा है कि वो 1200 रुपये की बचत करता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 के बराबर होगी। अब तुमसे बोला उसका मासिक खर्च बताओ, तो मासिक खर्च 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2400 के बराबर होगी। ये अपने सवाल का आंसर है। अगर वो तुमसे बता कि उसका मंथली इनकम कितनी होगी, तो मंथली इनकम अगर पूछता तो तुम लोग दोस्त क्या करते, यहाँ 3 से गुणा कर रहे होते और आंसर आ रहा था 3600। ये अपने सवाल का आंसर होता। तो फ्रैक्शन मेनली क्या करता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर देता है। आप लोग आंसर विद इन सेकेंड देने के लिए सक्षम हो जाते हो किसी भी क्वेश्चन का। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, हालांकि ये भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। हर तरीके का क्वेश्चन परसेंटेज में सिर्फ एक ही चीज़ पे चलेगा, वो है फ्रैक्शन। और दूसरा आप लोगों का इसी में दूसरी चीज़ क्या है, बहुत से बहुत सॉफ्ट। बस इन दो के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं परसेंटेज में। अब देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वो 7200 वोटों से हार गया। मैंने कहा तुमसे कि 100 की वोटिंग होती है, आप तुम फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। 100 की टोटल वोटिंग थी, इसमें से अगर 38% एक बंदे को मिले तो दूसरे को कितने, क्या 62 मिले होंगे क्या? सही बात है भैया। अब मुझे बताइए ज़रा, ये तुम्हें कितने वोटों से जीतता हुआ दिख रहा है या हारता हुआ दिख रहा है? क्या बोला, 7200 वोटों से हार गया, तो इससे 38 मिले हैं, इससे 62 मिले हैं, ये कितने से हारता हुआ दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? तो तुम लोगों ने 62 में से 38 निकाल दिए, तो यहाँ बच्चा 4, एक इसने ले ली भैया, 4 में से 5 में से 3 गए 2, 24 वोटों से हारता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 7200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 300 के। तो दोस्त इस 100 यूनिट की वैल्यू क्या 30,000 के बराबर होगी? सही बात है ना। अगर तुम इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करने गए, अब देखो दोनों ही चीज़ें तुम्हें क्यों आनी चाहिए यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को तुम फ्रैक्शन से करने गए, तुमने अपनी होशियारी दिखाई, तो तुमसे बड़ा टेसू वहाँ पे कोई नहीं है पेपर के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि 38% को जब तुम फ्रैक्शन में तोड़ोगे ना दोस्त, तो आसानी से नहीं टूटेगी। 38/100 आएगा, फिर तुम 2 से इसे तोड़ रहे होगे, 2 एकम 2 और 2 नाम 18 और ये कट गया 50 बार। अब तुम लोग टोटल वोट कितने मान लोगे? 50, जिसमें से 19 इस बंदे को मिल गए और एक और को कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट मिला होगा, तो उसमें से फिर तुम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होगे निकालने के बाद। जैसे कर देता हूँ इसे मैं, 50 में से 19 गए तो एक यहाँ पे बचा और यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा? 50, एक इसने ले लिए, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 31 बचेगा। अब तुम 31 में से 19 निकाल रहे होगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 11 में से 9 गए 2, 12 बचेगा। 12 की वैल्यू 7200 के बराबर आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 600 के। तो 50 में गुणा कर दोगे 600 का, 30,000 आंसर आ जाएगा। मतलब बात वही है, आंसर आपका कितना आएगा? 30,000। इसे बंद करो, हाँ बंद, लाइट चली गई। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। ये अपने इस सवाल का आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं अपन लोग। क्या वाईफाई कोई नहीं, नेट से थोड़ी है, इस बार वैसे ही बना रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन अपन लोगों के सामने कुछ ऐसे है कि 1975 में एक क्लर्क का वेतन, ये कलर नहीं है, क्लर्क है, बाबू क्लर्क का वेतन 3660 रुपये था। यह 1974 के उसके वेतन का 20% अधिक है, यानी कि 1975 का जो वेतन है वो 20% ज़्यादा आया है। तो दोस्त 20% फ्रैक्शन का आएगा। तुम लोगों ने कहा सर 1/5 का, मतलब पहले उसे 5 रुपये मिलते होंगे, लेकिन अब तो 6 मिल रहे हैं। जबकि तुम्हारे हिसाब से तो 6 क्वेश्चन के हिसाब से 3660 हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 6×36 0 और 6 एकम 6, 6010 के बराबर होगी। सही बात, 610 के बराबर होगी, सॉरी 610 के बराबर होगी। तो आप लोगों से क्या बोला गया? एक सेकंड रुकना, ये गलत हो गया क्या? नहीं, 61 के बराबर होगी, 610 के, सॉरी
610 के बराबर होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, आप लोगों ने गुणा किया 0, 5, 6, 5, 30, 30, 50, ये अपने सवाल का आंसर है। क्लियर कर पा रहे हैं बात को? तो भैया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अपन लोग अभी उठा रहे हैं, जिससे तुम लोग परसेंटेज से थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर पाओ। देन उसके बाद तुम्हें अच्छे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। देखो, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो 100 अगर टोटल फ्रैक्शन है जिसमें से 70 लड़कियां हैं, तो 30 लड़के होंगे या नहीं होंगे। लड़कों की संख्या 510 है। अब यहाँ पे 70% लड़कियां यानी कि ये गर्ल हैं, ये बॉय हैं। बॉय की वैल्यू 30 की वैल्यू तो मैं दे रखी है 510, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो तुम लोगों ने कहा सर 17 के बराबर होगी। टोटल पूछे गए हैं तो 100 में गुणा कर दूंगा मैं 17 का, 1700 अपने सवाल का आंसर है। दूसरा तरीका तुम इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, 70 यानी कि 7/10। अगर मैं पूछूं टोटल स्टूडेंट तो आप लोग कहते 10, अब उसमें से गर्ल्स कितनी हैं तो आप लोग कहते 7, तो बॉय कितने बचे तो आप लोग कहते 3। 3 की वैल्यू कितने के बराबर है 510 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 170 के बराबर होगी, 10 यूनिट की वैल्यू 1700 के बराबर होगी। बात खत्म। चाहे जैसे कर सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, आंसर गलत कभी नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन कई सारे पेपर्स में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल रहता है। देखो, P का P%, अगर कभी भी ऐसे लिखा हो ना तो देखते ही इस नंबर का स्क्वायर रूट लिया करो, उसमें डबल जोड़ दिया करो, 100 जोड़ दिया करो, सॉरी गुणा कर दिया करो, मतलब जोड़ना नहीं है। तो ये 600 अपना आंसर होगा इस सवाल का। देखो, P का P%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में कितना बनेगा 36, ये 36 उधर जाएगा, तो देखना P² बराबर क्या 3600 हो जाएगा ये। अगर अपन बात करें P² P के बारे में, तो P की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 60 के, सॉरी 60 आना चाहिए, 600 कैसे दे रहा है ऑप्शन में। P का P%, P² बराबर 3600, ये 6 बनेगा, ये 10 बनेगा, 60 आएगा आंसर। 1 0 हटा देना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसे देख लो। एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक संख्या तुमने पहले 10% बढ़ाई, यानी कि 100 थी तो वो 110 कर दी तुम लोगों ने, फिर वो 20% और बढ़ाई, तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, 110 में तुम लोग 120 निकाल रहे होगे यहाँ पे, तो आ जाएगा कितना 132। तो तुम लोगों ने कितनी बढ़ा दी संख्या, तो तुम लोग कहोगे सर 32%। यही अपने सवाल का आंसर है। तुम चाहते तो उससे भी निकाल सकते थे। देखो, दोनों जगह वृद्धि आई है, तो +-x +-y +-x/y अपॉन में 100। अगर अपन प्लस माइनस यहाँ पे बात करें तो 10 बढ़ाई, फिर 20 बढ़ाई, फिर प्लस 10 × 20 बटे में क्या आएगा 100। आप लोगों ने 2 0 से 2 0 काट दिए, यहाँ पे ये कितना बना 30 बन गया, 2 वहाँ से आएगा 32 अपने सवाल का आंसर होगा। मतलब आंसर हर सूरत में एक ही आना है, आंसर कभी भी अलग अलग नहीं आएगा। अगर आंसर अलग आ गया तो तुम्हारी कहानी खत्म है भैया, तुम गलत राह पे जा रहे हो। अब समझते चलो। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इतना ही। देखो, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मानना तुम्हें कई सारे एग्जामों में आ चुका है। ये सारे ही क्वेश्चन वैसे वो मैंने करेक्ट किए हैं जो कि कई सारे एग्जामों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हो सकता है तुम लोगों को पेपर में ऐसे के ऐसे ही देखने मिल जाए। अब देखो, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये की बचत करता है, जो उसके वेतन का कितना है 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करो। अब देखो, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ये कश्यप है और ये तुलसीराम है। तुलसीराम का वेतन कितना ज़्यादा है 20% ज़्यादा है, तो 20% फ्रैक्शन का है 1/5 का, यानी कश्यप को अगर 5 मिलेंगे तो तुलसीराम को 6 मिलेंगे। सही बात है या नहीं है? तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, यानी कि 4% की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी है 720। तो अगर मैं यहाँ से तुमसे 25 का गुणा इसमें कर दूँ और 25 का गुणा इसमें कर दूँ, तो मेरे पास 100 वैल्यू आ जाएगी। 100 यानी कि उसका टोटल वेतन। तो 25 0 25 0 25 दूनी 50, यहाँ से लाई 5 25 7 कितने होते हैं भैया 175, और 5 कितने हो गए 18,000 रुपये। 18,000 रुपये उसका टोटल वेतन होगा, यानी कि तुलसीराम की वैल्यू 18,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 के बराबर होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15,000 के बराबर। समझ में आ रही है ये बात? देखो, एक और जगह अपन इसे क्लियर कर लेते हैं। एक साइड में तुम्हारा कश्यप, एक साइड में तुलसीराम। आप लोगों ने क्या कहा कि तुलसीराम को मिलते हैं कितने रुपए 5 रुपये, सॉरी कश्यप को 5 मिलते हैं, तुलसीराम को 6 मिलते हैं। 4% तुलसीराम बचाता है, जो कि 720 के बराबर है। अगर अपन 1% की बात करें तो वो बराबर में कितने के आएगा 4 एकम 4, और कितना बचा 4 8 32 180 के। तो 100% कितने के बराबर होगा? तो आप लोगों ने कहा कि सर 18,000 के बराबर होगा।
अगर 100% 18,000 के बराबर होगा तो ये 6 की वैल्यू जो होगी वो 18,000 के बराबर होनी चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 के बराबर आएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15,000 रुपये के बराबर आएगी। ये अपने सवाल का आंसर है। आई होप अब तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ बहुत अच्छे अच्छे। चलो अब अपन आ गए सही ठीक ठाक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसे और देख लो बेसिक। देखो, एक परीक्षा में 1,000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल हुई। 60% लड़के और 50% लड़कियां सफल होती हैं। असफल छात्रों का प्रतिशत तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे मेन लाइन हमेशा लास्ट वाली पढ़ा करो। इसमें क्या बोला गया है, असफल छात्रों का परसेंटेज बताइए। तो एक परीक्षा में लड़के कितने बैठे, तो तुम लोगों ने कहा कि सर 1,000 लड़के बैठे। अगर मैं लड़कियों के बारे में बात करूँ तो लड़की कितनी बैठी, तो तुम लोगों ने कहा सर 800 बैठे। अगर मैंने कहा 60% पास थे तो फेल 40 हुए होंगे, क्योंकि तुम्हें तो असफल ही चाहिए, फेल का ही तो निकालना है। तो फेल कितने हुए होंगे, 40 हुए होंगे। तो इसका 40% 400 होगा। और 50% अगर पास हैं तो 50 ही फेल हुए होंगे। तो ये कितना बनेगा, 400 के बराबर ही बनेगा। मुझे बताइए टोटल कितने पास फेल हो गए, 800 फेल हो गए। कितने में से, 1800 में से, इंटू 100। मुझे तुमसे उम्मीदें हैं कि इस सवाल का आंसर तुम लोग निकाल लो। शायद 48.4 आता है, ऐसा कुछ आएगा, देख लेना जो भी आए। देखो ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये मिक्सचर एलिगेशन में जितने भी खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं उन सब में मैं यही कंसेप्ट लगवाता हूँ और क्वेश्चन 2 सेकंड में तुम्हारे सामने आंसर आ जाता है। मिक्सचर एलिगेशन में भी आता है, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा। और बहुत से फैकल्टी अभी भी उस चीज़ को फॉर्मूले से कराते हैं, जबकि वो यही चीज़ है, घुमा के बोली जाती है। देखो, किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए और जो शेष बचे उसमें से 10% जवान क्या हो गए, रोगग्रस्त हो गए, यानी कि कोई ना कोई बीमारी लग गई और वो बेचारे शहीद हो गए, मर गए। शेष में से 10% अशक्त घोषित हो गए। अशक्त का मतलब होता है जिनकी लड़ाई में हाथ पैर कट जाए। इस प्रकार सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। मूल रूप से सेना में कितने व्यक्ति थे ये तुम्हें बताना है। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि सेना में टोटल x बंदे थे, कितने बंदे थे, x, उसमें से 10% का फ्रैक्शन है 1/10 का। तो मैंने कहा कि 10% अगर इसमें से मर गए तो बच कितने गए, 9/10, सॉरी शहीद हो गए। तो 9/10 ही अगली बार और 9/10 ही अगली बार, क्योंकि 10% 3 बार आया है। अगर ये परसेंटेज चेंज रहता तो अपन कोई दिक्कत नहीं थी, बस वैल्यू चेंज करते। तो ये 7,29,000 के बराबर होगी वैल्यू। आप लोगों को पता है कि 9 का क्यूब गलती से 729 होता है, तो यहाँ पे 1,000 आना है। ये 3 जीरो इस साइड में गुणा होके जाएंगे क्योंकि ये बराबर का निशान लगा है बीच में। तो x की वैल्यू 1,000 के आगे अपन लोग 3 जीरो और थमा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर बोट एंड स्ट्रीम की भी वीडियो डाल देना। अगला लेक्चर में भी बोट एंड स्ट्रीम का ही रखेंगे अपन लोग, और कंप्लीट डाल दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आराम से चाहे जितनी बार देखते रहो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब लाइन से अपन लोग कर रहे हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है, तो अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत आपको बताना है। तो देखो कोई भी संख्या, यहाँ पर तुम लोग इसे 100 से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 100 होती है, 100 में से 40% महिलाएं हैं तो 60% कौन होंगी, पुरुष होंगे। अब इस 60% में से 70% महिलाएं कैसी हैं, विवाहित हैं। 70% महिला स्टाफ का तथा 50% विवाहित है, तो अविवाहित स्टाफ का परसेंटेज तुम्हें बताना है। तो 70% अगर विवाहित हैं तो अविवाहित 30 होंगे। तो 30 की मैं बात करूँ तो यानी कि 12 होंगी सिर्फ। अगर अपन पुरुषों में बात करें तो 50% विवाहित हैं, 50 अविवाहित हैं, तो यानी कि यहाँ पे 30 बनेगा। तो टोटल ये कितना हुआ, 42। यानी कि 42% ऐसे होंगे जो कि अविवाहित होंगे, क्योंकि माना तो तुमने 100 ही था। चाहो तो दिल को तसल्ली दे सकती हो, या नीचे 100 लिख के यहाँ पे 100 लिख के काट दो, 42% आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, और इसे अपन बाद में देखेंगे। याद रखना 20 नंबर का है, 36 नंबर की स्लाइड पे, 36 स्लाइड, ठीक है भैया। मैं ऐसा ही क्वेश्चन तो मैं पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद अपन लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये भी नहीं है, अबे ये 2 बार रिपीट हो गया। अच्छे क्वेश्चन तो नीचे हैं, ऊपर कुछ नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मिल ही नहीं रहा। देखो क्या बोला गया है, यहाँ से ही करते हैं अपन, नीचे से स्टार्ट।
विद्यालय, ये भी वेन डायग्राम का है। विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में फेल हो गए और 150 छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। जैसे ही तुम्हें दोनों विषय लिखा दिखे कभी भी, तो हमेशा याद रखना ये दोनों परसेंटेज का जो ऐड होगा प्लस होगा वो हमेशा 100 से ऊपर आएगा। भले ही जोड़ के देख लो तो 90 और 85 कितने बनेंगे, 175 बनेंगे। यानी कि ये जो 100 से ऊपर वाला हिस्सा कितना है, सिर्फ 75। ये 75 2 बार काउंट हो रहा है भाई साहब। तो ये दोनों विषय वाला जो होता है ना वो यही होता है। तो 75 की वैल्यू 150 के बराबर होगी, 1 की वैल्यू 20 के बराबर 2 के बराबर होगी। तो अपन को क्या निकालना है, तो छात्रों की कुल संख्या 100 की वैल्यू निकालनी है, 1 जीरो और जोड़ देंगे, 200 अपने सवाल का आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे करते हैं अपन से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, तुमने लिख लिया 40। दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। अब इतने तो तुम होशियार हो, तीसरे को 24 ही मिलेंगे क्योंकि 100 टोटल बननी है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या टोटल हो गए क्या? 100 36 कितने हो चुका? हाँ सही है। अब मुझे बताओ, वोट मिले, कुल वोटों की संख्या 36,000 थी, यानी कि 100 की वैल्यू 36,000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 360 के बराबर होगी। अब तुमसे क्या बोला गया है, तो तीसरे उम्मीदवार को बताइए। तो तीसरे उम्मीदवार में अपन 360 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, पीछे से 4 जीरो मिलेगा जो कि 2 ऑप्शन में है, तो करना ही पड़ेगा। 24 छिक्का कितने होते हैं भैया? 6 चौक 24, हासिल आई 2, 6 दूनी 12 2, 144 का 4 आ गया, हासिल आ गई 14, 24 दिया 72, 72 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 86। ये आंसर है 8640 रुपये। समझ में आ रही है भैया बात? तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तुम में से जो भी बच्चा कर पाएगा, जिसका फ्रैक्शन अच्छा होगा, करने की कोशिश करो। देखो, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। तू नहीं आएगा यार, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग मत किया करो। तो संख्या क्या है, संख्या तुम्हें बतानी है। तो देखो 60% की अगर अपन फ्रैक्शन की बात करें तो ये 3/5 होता है। अब तुम यहाँ पे 5 नहीं मान सकते सीधा। अगर तुमने 5 मान लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 60 घट जाएगा, तो तुम्हें 5x मानना पड़ेगा। तो किसी संख्या, माना वो संख्या कितनी है, 5x, नंबर 5x है, तो 5x का 60% कितना होगा, 3x। 3x में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 60 आता है। तो 3x बराबर क्या, 120 बन जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर होगी। अगर x की वैल्यू 40 के बराबर है तो 5x की वैल्यू 200 के बराबर होगी। यही अपने सवाल का आंसर है। समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हो तुम मेरी बातों को? मैं दिख नहीं रहा हूँ इसमें, बहुत मज़ा आ रहा है इसे। आराम से बैठे रहो, पढ़ाते रहो। देखो, एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 है। 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल हुए, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा आएगा यहाँ पे, परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताइए। तो देखो दोस्त, हमेशा जब भी तुम्हें परसेंटेज दिखे तो यहाँ पे 2 जीरो मान लिया करो अपनी इच्छा से। 300 और 200 करने के और भी तरीके हैं, और एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, उस पर भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। इससे बहुत जल्दी आंसर आएगा उसका, मतलब इससे जितना टाइम लेगा उतना टाइम उससे नहीं लेगा। तो देखो, 30% लड़के परीक्षा में शामिल हुए और 70% लड़कियाँ परीक्षा में शामिल नहीं हुई। तो मुझे तुम एक बात बताओ कि 30% लड़के यानी कि 90 लड़के और 70% लड़कियाँ यानी कि 140 लड़कियाँ, यानी कि टोटल कितने शामिल हुए, 230। ये जन शामिल हुए हैं। अब कितने नहीं शामिल हुए होंगे, तो 500 में से मैं 230 निकाल दूंगा, तो बच कितना गया, 0, 7, 1 इसने ले लिया, 270। 270 नहीं हुए होंगे। आंसर काय को मैं बताना है तुम्हें, आंसर बताना है। तो परीक्षा देने वाले कितने हैं, 230। नहीं देने वाले कितने हैं, 270। 0 से 0 कट गया, 23:27। ये अपने सवाल का आंसर होगा, आंसर नंबर डी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वो MPSI हो या MP कांस्टेबल हो या फिर अपना CGL हो। कई सारे पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आया है। मेंस में भी पूछा गया था पहली बार ये, SSC के में ही। तो देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 2% वोट अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कि वैध वोटों का कितना है, 75% है। तो कुल मतदाता कितने थे? अब सुनो मेरी बात, अगर मैं कहूँ कि टोटल मतदाता 100x थे, तो उसमें से 75% ने वोट डाले, यानी कि सिर्फ 75% ही वोट पड़े।
इसमें से भी 2% अवैध घोषित हो गए, तो 75 में से 2 अगर अवैध हो गए तो बच कितने गए होंगे वैध? 98। और इसका जो 75% है वो एक को मिला है, जो कि कितने के बराबर है? 9261 के। ऐसे ही बनेगी इक्वेशन या नहीं बनेगी? यहाँ 75x आएगा, सॉरी, ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी? अब मुझे तुमसे उम्मीदें हैं, तुम इसे काट सकते हो। 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से उड़ा दोगे, 3 0 8 और 7 ऐसा कुछ आएगा। और फिर यहाँ पे लाइन से काटा पीटी कर लेना, जो आएगा वो अपना आंसर होगा। 16,800 आंसर आएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे कैसे पता, क्योंकि 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने किया ही था यार, ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हुआ है? देखो ये वाला क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का 48% वोट प्राप्त हुआ और 1100 मतों से वह क्या हो गया? जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो देखो 100 की वोटिंग थी, जिसमें से 8 ने मत नहीं डाला, तो सिर्फ 92 ने डाला। विजेता को कुल वोट का यानी कि 100 का 48% मिला, तो अगर 92 में से 48 इसने रख लिए तो इसके पास, बेचारे के पास 44 बचे। तो ये कितने से जीत गया? 4 से। 4 की वैल्यू 1100 के बराबर होगी। इससे तुम इसे काट दोगे, 4 दूनी 8 और कितना बचा? 4 सत्ते 28 और 27,500 आंसर आएगा, क्योंकि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 27,500 अपने सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। अगला देखो, ये तो हो ही गया था। देखो ये आयकर वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो प्रभावी आय में कितने % की कमी की जाए, तो आयकर की दर ज्ञात करो। नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, ये क्वेश्चन सही नोट नहीं है, गलत है, सॉरी। इस क्वेश्चन को अपन छोड़ रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इसमें गलत है, इसमें 1% और आएगा, कहीं ना कहीं गलत प्रिंट हो गया ये। अगले वाले में देख लेंगे अपन। देखो ये क्वेश्चन, ये भी कई सारे एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मोस्टली आता है उन एग्जामों में जिनकी टाइमिंग कम रहती है, जैसे बैंक में, या अपन बात करें SSC CGL प्री में, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग कम रहेगी और ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है और ये बिना कैलकुलेशन के भी हो जाता है। देखो एक व्यक्ति का मासिक आय कितनी है? 13,500 रुपये। ये उसकी इनकम है, इनकम, और वो 9,000 रुपये खर्च कर देता है, यानी कि एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ तो वो है 9,000 रुपये। और यहाँ पे आएंगी उसकी सेविंग, जो कि होंगी 4500 के बराबर। तो एक बात सुनना, अगर मैं बोलूँ उसका वेतन 14% बढ़ रहा है, तो 14% यानी कि 114 बढ़ाएंगे अपन, और ये 7% बढ़ रहा है यानी कि 107 बढ़ाएंगे अपन। तो फिर तुम्हें बताना है कि उसकी बचत कितने % वृद्धि हो गई। अगर तुम भाई इसी तरीके से गए ना तो तुम्हें कैलकुलेशन में सवेरा हो जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो क्या करना है, इसे आंसर देखा करो, ऑप्शन सभी परसेंटेज में है, तो इस पूरे क्वेश्चन को रेशियो में कन्वर्ट कर दो। ये सारे ही नंबर 45 से कट रहे हैं, 45 से कम 45, 45 दूनी 90 और ये 3 बन गया। अब इसे मान लो 300, इसे मान लो 200 और इसे मान लो 100। उसने 300 रुपये कमाए, 200 खर्च कर दिए, 100 बचा लिए। अब 300 में से तुम्हें पता है कि 14% अगर मैं बढ़ाऊँ तो कितना बढ़ेगा? 14×42 यानी कि 342 रुपये। अगर अपन इसकी बात करें तो ये 7% बढ़ेगा, यानी कि ये 14 यानी कि 214। और यहाँ पे इसमें से घटाने के बाद कितना बच रहा है अपने पास? 8, 2 और 1, 128। तो पहले वो कितने बचा रहा था? तो तुम लोगों ने कहा कि सर 100 बचा रहा था। देखो 100 ही तो बचा रहा था। अब कितने बचा रहा है? 128। तो कितने ज़्यादा बचा रहा है? 28। तो उसकी कितनी इनकम बढ़ गई? 28% उसकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये है अपना वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। समझो, एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है और 30% परिवार के पास एक भैंस है। 15% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो देखो दोस्त, आपको सबसे पहले एक वेन डायग्राम बना लेना है ऐसा। तुम्हें पता, इनके पास काऊ है, इनके पास भैंस है। अब समझो, एक परिवार के 60% के पास गाय हैं और 15%, अब ये जो कॉमन हिस्सा है ना, ये कॉमन हिस्सा ये वाला, तो इसमें दोनों वाले आएंगे। तो दोनों वाले कितने? 15% परिवार जिनके पास सब कुछ है। अब 60 में से 15 गए तो 45 बचेगा, सही बात है भाई। और 30 में से 15 गए तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। आप इन्हें जोड़ के भी देख सकते हो। देखो 15 कहाँ है? ये रहा 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30, ये रहा 30। 15 और 45 कितने हो जाएंगे? 60, ये रहा 60। ये टोटल जोड़ के कितने हो रहे हैं? तो 45, 15, 15 यानी कि 75 हो रहा है। 75% परिवार के पास सब कुछ है। 100% यानी कि टोटल वैल्यू जो कि है 96 के बराबर। अगर 75 के पास सब कुछ है तो 25 के पास कुछ भी नहीं होगा। यही तो पूछा है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है।
तो 25% के पास नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ से दो तरीके हैं, तुम चाहे जैसे वैल्यू निकाल सकते हो, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि 4 से काट दो। ये 25 बार कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 24, यही आंसर है, क्योंकि तुम्हें 25% की तो वैल्यू चाहिए। 24 ये अपने सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराया था, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार करके देखो। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है, संख्या ज्ञात करो। अभी किया था अपन ने, करने की कोशिश करो। जिन्हें नहीं समझ आ रहा वो इस साइड में देखेंगे, बिना बोले करूंगा मैं सॉल्व इसे। पाँच एक्स नंबर होगा। मुझे बताओ कि किसी संख्या के 80% में यानी कि 4x में तुम लोग 80 जोड़ रहे हो तो संख्या क्या मिलती है, 5x मिल जाती है। समझ में आ रही है बात? संख्या वही प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू 80 के बराबर होगी। अपन को कैसे आंसर आना है, 5x से, तो 5 की वैल्यू 5 8 40 यानी कि 400 अपने सवाल का आंसर होगा। ये आंसर है। आई होप तुम लोग समझ पाए होगे। देखो ये क्वेश्चन कौन कौन पहचान पाएगा बताना जरा। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में, 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए होंगे। तो दोनों देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 100 से ऊपर होगा। तो 72 और 44, 6 11 116, तो 16 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 40 के बराबर। एक यूनिट कितने के बराबर होगी, 40/16। आप लोगों का आंसर कैसे आना है, तो कुल यानी कि 100 की वैल्यू चाहिए तो 100 का इधर गुणा और 100 का इधर गुणा। 4 से काट दो, ये 10 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। 4 से काट दो 25 बार, 25 दाएं। तो मैं गलती से पहाड़ा याद है, 250 अपने सवाल का आंसर होगा। बस इतनी सी बात थी। अब देखो ये वाला तो तुम लोग तुरंत कर लोगे। 100 में से एक को 40 मिले, एक को 60 मिले। अब बस बोल क्या रहा है, वो दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया, तुम्हारे हिसाब से 20 वोटों से हार रहा है। हार रहा है या नहीं हार रहा है? तुम्हें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 20 की वैल्यू 298 के बराबर है। तुम्हें ये 20 100 बनाना है, काय का गुणा करोगे, 5 का। तो इधर भी काय का करना पड़ेगा, 5 का। अब 5 का इधर गुणा करोगे तो कैसे करोगे, इसे 300 मानोगे तो 300 पंजे 1500, लेकिन ये 300 नहीं है, 2 कम है, तो 2 पंजे 10, 10 घटा देंगे 1500 में से 1490। ये अपने सवाल का आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने का भी यह तरीका होता है, बहुत से बच्चे करते रहते हैं, जीवन बीत जाता है। अब समझो ये वाला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे पेपर में आया है, अभी हाल ही में रिपीट बहुत हुआ है ये क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर देन बी गॉट 10% लेस देन सी एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। इसे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना आराम से। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक मिले, बी को सी से 10% अंक कम मिले, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, डी को 500 में से 320 अंक मिले। बताइए ए को कुल कितने अंक मिले। तो देखो ए को बी से 25% अंक अधिक मिले। 25% फ्रैक्शन का है, आप लोगों ने कहा 1/4 का, तो 4 से 5 मिले। बी को सी से 10% कम मिले, 10% फ्रैक्शन का है 1/10 का। तो 1/10 का अगर मैं बात करूं 25% ऐसे 4 मिले, ऐसे देखो पहले लिख लो, नहीं तो तुम लोग भी भूल जाओगे, मैं भी भूल रहा हूँ। इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, अपने पास स्लाइड नहीं है, यहाँ पर रेशियो बनाते हैं। ए को बी से 25% अंक अधिक मिले, ये ए है ये बी है। 25% तुम्हें पता है फ्रैक्शन का होता है 1/4 का। तो ए को 25% अधिक अंक मिले हैं, यानी बी को अगर 4 मिले हैं तो ए को 5 मिले होंगे। अगर अपन बात करें ऐसे ही बी और सी के बारे में, तो बी को अंक प्राप्त हुए, बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, तो 10% फ्रैक्शन का है 1/10 का। अब बी सी से 10% अंक कम प्राप्त करता है, यानी बी को 10% कम मिलेंगे, यानी इसे अगर 10 मिले हैं तो इसे 9 मिलेंगे। अगर अपन बात करें सी को डी से 25% अंक अधिक मिले हैं, ये सी है ये डी है, सी को 25% अधिक मिले हैं, यानी 25% फ्रैक्शन का है 1/4 का। तो अगर मैं कहूँ 4 इसे मिले हैं तो 5 इसे मिले हैं। सही बात है। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मैं एक स्लाइड ले लूँ नई, जिससे वहाँ पर तुम लोग इसे और अच्छे से समझ पाओगे। अबे कहाँ गया, राम, हाँ जी रहा। तो देखो पहला A/B 5/4, B/C 9/10 और 5/4।
तो 5:4। दूसरा कितना आया था अपना 9:10, 9, 10। तीसरा अपना कितना आया था, तीसरा अपना आया था 5:4। तो यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे 4। अब तुम लोग ये वाला तरीका लगाओगे, फिर से समझ रहे हो जो अपन ने सीखा था, ये वाला फिर ये वाला, ये यहीं पे काम आते हैं, ठीक है। तो मैं रखने के लिए नहीं समझाए थे। 5 25, 25 नम्मा 225 आ गया। 4 नाम 36, 36 पंजे 180 आ गया। 4 दाई 10, 10 5 200 आ गया। 4 चौक 16, 160 आ गया। सही बात है दोस्तों। तुम्हारे हिसाब से डी को कितने अंक मिले हैं 160, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 320 मिले हैं। देख लीजिए अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, ये रहे 320 अंक एक्स्ट्रा मिले हैं। और यहाँ पे कितने अंक एक्स्ट्रा मिले हैं, तुम लोगों ने कहा 160 मिले हैं। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर। तुमसे पूछा क्या था दोस्त इसने, कहाँ गया क्वेश्चन, ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो ए को तुम लोग बताओ मुझे कितने मिलेंगे। ये ए है, 225 दूनी कितने बनेंगे, 200 दूनी 400, 450। ये अपने सवाल का आंसर है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे डील किए जाते हैं। आई होप तुम लोग समझ पाए होगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। देखो क्या करना है, सबसे पहले रेशियो निकाल के लिख लिया करो, और देन रेशियो निकालते ही लिख के ABCD का अलग अलग रेशियो निकाल लिया करो। रेशियो निकालने के बाद जिसके जितने नंबर होंगे वही नंबर आपको बराबर रखने हैं। जैसे डी के 160 आए थे तो इसमें 320 हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर होगी। वो सी के भी दे सकता था, डी के भी दे सकता था, फिर अपन उस पर्टिकुलर नंबर को बराबर रखते हैं। 225 इसका रेशियो आया था, इसमें अपन 20 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, सॉरी 20 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2 का गुणा कर देंगे तो 450 अपने सवाल का आंसर होगा। ये वाला है, ये नहीं है, सॉरी। ठीक है, अगला देखो। ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। ए को सी से 25% अंक अधिक मिले। ये ए है, ये सी है। 25% अधिक कैसे मिले हैं, ए को, तो 25% 1/4, 4 ऐसे मिले हैं तो 5 ऐसे मिले हैं। सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं, यानी सी को अगर सी को डी से 20% कम प्राप्त हुए हैं, यानी अगर इसे 5 मिले तो इसे 4 मिले हैं। देखो रेशियो पहले से ही बराबर दे रखा है, तो 5 4 5 का रेशियो आ गया। यदि एक को 360 अंक प्राप्त हुए हैं, एक को नहीं, यहाँ पे ए को आएगा, नहीं, लेस देन डी। इफ दे गॉट 360 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स वर ऑब्टेन बाय डी। थोड़ी को अधिकतम, तो डी को अधिकतम अंक का प्रतिशत बताइए। तीनों को बोला है क्या, 9 9 5 13, नहीं तीनों को नहीं बोला होगा यार। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इनकरप्ट हो गया, इसके लिए भी हमें खेद है, वैल्यू सही प्रोवाइड नहीं की गई है। अगला देखो, हर एक नहीं होगा, बहुत कम रहते हैं। ये वाला तो आप लोग ही कर लेना। अगला देखो, ये वाला भी तुम लोग कर सकते हो। वैसे राम अपने वेतन का 14% क्या करता है, बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों का बराबर वेतन मिलता हो और श्याम 1540 रुपये बचत करता हो तो राम कितना बचत करता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। 22% बचत श्याम करता है, 22 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1540 के बराबर, क्योंकि श्याम 1540 ही तो बचा रहा है। यहाँ पे कितने बचा रहा है, 22, तो 1 यूनिट यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेना, वही इसकी बराबर होगा। राम कितना बचत करता है, फिर 14 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 70 आएगा, 100 की वैल्यू 7000 के बराबर होगी। 7000 का 14% तुम्हें निकालना है, 14/100। आप लोग 2 जीरो से 2 जीरो उधेड़ दोगे, 98,980। ये अपने सवाल का आंसर है। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक मकड़ी 1 घंटे में 62.5% ऊंचाई तक चढ़ जाती है, अगले घंटे में उसी ऊंचाई का 12 से ही 1/2% चढ़ जाती है। पुल की टोटल ऊंचाई 192 मीटर है, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई दूरी बताइए। तो देखो 192 मीटर पुल की टोटल लंबाई है, पहले वो 62.5% चढ़ती है, तो 62.5% तुम्हारा फ्रैक्शन होता है 5/8 का। 5/8 अगर वो चढ़ गई तो बच कितना गया, 3/8। तो 3/8 तुम लोग निकाल लोगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 थी, 72 मीटर बचा। अब इसका वो 12.5% चढ़ेगी, यानी कि 1/8 चढ़ेगी, तो बच कितना गया, सॉरी 1/8 ही चढ़ेगी ना जो टोटल दूरी है, तो 9 अपने सवाल का आंसर है, 9 मीटर। देखो कैसे कह रहा है वो कि 192 मीटर टोटल ऊंचाई थी, उसमें से वो 62.5% स्टार्टिंग में पड़ता है, तो 62.5% अपना फ्रैक्शन का है। तो तुम लोगों ने कहा सर 5/8 का, अगर ये 5/8 का फ्रैक्शन है, ये मुझे कैसे पता चला। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि ये फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं डायरेक्ट, अभी तुम्हें याद भी नहीं होंगे क्योंकि अभी तो चालू किया, तो ऐसे समझो 62 सही 1/2% लिखा है, तो 62 दूनी 124 और 125,
और बटे में क्या आएगा 2% हटाओगे नीचे 200 आ जाएगा, 25 से काटोगे ये 8 बार और 25 से ये 5 बार, 5/8 आ जाएगा आपका। सही बात है या नहीं है? तो 5/8 में से वो 3/8 बाद में चढ़ेगा, 5/8 वो चढ़ गया तो बच कितना गया 3/8, क्योंकि अपन को दूसरे घंटे में चढ़ी हुई दूरी बतानी है। अगर तुम चाहते तो 5/8 भी निकाल सकते थे दोस्त। जैसे अगर मैं कहूँ, ये पहला तरीका तो आप लोगों की समझ आ गया होगा, मैं एक और तरीके से इसे बता देता हूँ तुम्हें, फिर शायद ये और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अपन ने जल्दबाजी कर दी। देखो 62 से ही 1/2% अभी समझ आया होगा आपका 5/8 के बराबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 192 में से वो 5/8 चढ़ गया तो तुम लोग 8 से काट दोगे, 8 दूनी 24, 8 चौक 32 और ये आएगा 120। अब तुम लोग 192 में से 120 घटाओगे पहले, तब आएगा 72। अब इस 72 का वो चढ़ेगा 1/8 यानी कि 9 मीटर बचा। दूसरे घंटे में वो सिर्फ 9 मीटर की दूरी चढ़ा है। ऐसे समझ में आ रही है बात? तो अपन ने वो 72 मैंने ये डायरेक्ट निकाल दिया था, तो क्या क्या गुनाह क्या कर दिया मैंने, मेरी ये नहीं समझ आ रहा। ये वाला अभी अपन ने किया ही था, और ये वाला क्लियर लिया क्या किसी परीक्षा में 73%, इसे तुम लोग करना घर से। सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में, 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 6300 दोनों विषयों में फेल हुए उम्मीदवार दोनों विषयों तो परीक्षार्थी थे। ये तुम्हें क्वेश्चन करना है, वेन डायग्राम से होगा। नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आंसर बता दूंगा इसका, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी तुम लोगों को, अभी मैं डाल देता हूँ, वहाँ से खूब सारी प्रैक्टिस मिलेगी। 170 के समथिंग क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, आप लोगों के लिए और आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है भैया। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। तो 25% तुम्हारा फ्रैक्शन का है, तुम लोगों ने कहा कि सर 1/4 का, तो 4 में से आप लोग 1 निकाल दोगे, कितना बचेगा 3। 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 225। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 75 के। तुम्हारा 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, क्योंकि सबसे पहले तो तुम लोग संख्या निकाल लोगे ना, तो 300 नंबर होगा। 300 को तुम बढ़ाकर कितना कर रहे हो 375 कर रहे हो, तो कितना बढ़ा दिए 75 बढ़ा दिए, कितने पे 300 पे। इंटू करोगे कैसे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से काटोगे, 25% अपने सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। एक संख्या को जब तुम 25% बढ़ा रहे हो तो वो 225 हो जाती है। सेम जैसा अपने टाइप 1 में क्वेश्चन किया था, यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही था। तुमने संख्या निकाल ली, अब संख्या को तुम कितने % बढ़ा रहे हो कि वो 375 हो जाए, तो कितना बढ़ा रहे हो 25%। 300 में तुम 25% बढ़ाओगे तो वो 375 हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया। हाँ 40%, ठीक है, ये वाला भी कर लिया था, 42% आंसर आया था इसका। तो बस परसेंटेज के इतने ही क्वेश्चन थे आज के अपने पास, और 1-2 क्वेश्चन जो उसमें मिसप्रिंट थे उनकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा, जिसमें लगभग 20-30 क्वेश्चन और होंगे, और परसेंटेज अपना समाप्त हो जाएगा। अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी कंप्लीट, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम का। पहले बोट एंड स्ट्रीम और करा दूंगा, बहुत बच्चों का कहना है कि सर बोट एंड स्ट्रीम एक बार करा दीजिए, तो बोट एंड स्ट्रीम का अगला लेक्चर आएगा। थैंक यू सो मच, इस पर लिख दूँ, थैंक यू सो मच।